हाय फ्रेंड्स, मैं अमर ज्योति लेट्स क्वालिफाई नाउ में आपका स्वागत करता हूँ। आज देखिए हम परसेंटेज का 11 क्लास डिस्कस करने वाले हैं। 10th क्लास तक में हमने आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, पूरा कंसेप्ट ख़त्म हो गया था परसेंटेज में। उससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है और उससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो आप उतना ही पढ़िए, उतना ही काफ़ी है। बाकी आज हम केवल क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, और कुछ नए क्वेश्चन है, 1-2 नए क्वेश्चन हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है। देखिए, इफ़ ए पॉजिटिव नंबर के व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ। देखिए, कोई पॉजिटिव नंबर के है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 30% उसी से, ठीक है। उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 30% से। तो k इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 आ गया 30%। देखिए, k कोई नंबर है, उसी को हम उसका 30% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो k हमने नंबर ले लिया, अब इसी को हम 30% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब क्या कर रहा है, गिवन ए नंबर विच इज़ 170 मोर देन द नंबर k, ठीक है। जो नंबर आएगा वो k से 170% ज़्यादा होगा, ठीक है। k से कितना ज़्यादा होगा? 170% ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में परसेंट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। k² इंटू 30/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू k प्लस k इंटू 170/100। देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3k²/10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 27k/10, ठीक है। देखिए, ये कैंसिल हो गया। क्या हम इसको, ये 1k से 1k को हम कैंसिल कर सकते हैं? 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम्स। k का वैल्यू कितना आ गया? 9 आंसर, बस, ठीक है। समझ में आया? देखिए, SSC CGL में पूछा गया है ये क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन है 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कह रहा है। ए पर्सन सेव इतना परसेंट, ठीक है, 33.33% ऑफ हिज इनकम। अपनी इनकम का इतना परसेंट सेव कर रहा है, ठीक है। इफ़ द सेविंग इंक्रीज बाई 22%, उसका सेविंग अगर 22% इंक्रीज हो गया एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 10% से, दैन परसेंटेज इंक्रीजेज इन हिज इनकम। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, इसका कंसेप्ट भी हमने बताया है प्रीवियस क्लास में। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सेविंग। सेविंग को हम डिनोट करते हैं एक्स से, और एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं ई एक्स से। देखिए, 33.33% को हम क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3, यानी 100/3%। क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। तो 100/3% सेव कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा? 200/3% खर्च करेगा, ठीक है। अब देखिए, उसका इनकम का परसेंटेज निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू देखिए निकालना है। टोटल हमने क्या बोला था? टोटल को बीच में रखना है, बाकी। अब देखिए, 22% उसका सेविंग बढ़ गया, 22% उसका सेविंग इंक्रीज हो गया, और खर्च कितना इंक्रीज हो गया? 10%, ठीक है। चलिए, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। हमने क्या बोला था? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा?
22 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, 42 आने 14% आंसर हमारा आ जाएगा ये का। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 60% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय, नंबर नहीं है यहाँ पे आ जाएगा नोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नोमिनेटर। इफ द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 60% एंड डिनोमिनेटर कितने से डिक्रीज हो गया, 40% से डिक्रीज हो गया, देन रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 16/63। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है यहाँ। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन देखिए ऐसा में पूछता है, CPO में पूछा गया 2020 में। देखिए हमने एक फ्रैक्शन ले लिया x/y। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो इंक्रीज हो गया कितना से, 60% से। तो क्या हम लिख सकते हैं x इंटू 60/100। ठीक है, y क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितने से डिक्रीज हो गया, 40% से डिक्रीज हो गया, तो y इंटू 40/100। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको हम कैंसिल करेंगे तो अब देखिए उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 16 डिवाइडेड बाई 63। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 63। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा, 16x आएगा डिवाइडेड बाई 10 अपॉन नीचे कितना आएगा, 6y आएगा डिवाइडेड बाई 10। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 63। 16x अपॉन 6y इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 63। देखिए ये 16 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 6 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से हम कैंसिल करते हैं 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। ठीक है, ये आंसर में तो नहीं है लेकिन आएगा आंसर यही, x/y इज इक्वल्स टू 2/21। हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए आंसर में हम लिख देंगे 2/21 आएगा, 11 नहीं आएगा। चलिए इसको हम लिखते हैं 2/21, हमारा आंसर सी आएगा। PDF में आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 0.001 इज इक्विवेलेंट टू, किसका इक्विवेलेंट है, SSC POSI 2010 का क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, हम लेकर आए हैं ताकि आपको पीछे का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। देखिए 0.001, इसको हम क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 3 नंबर है। इसको परसेंट में लिखना, परसेंट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या बच गया, 1/10। 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 0.1%, इतना परसेंट आएगा। ठीक है, हमारा आंसर डी आएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, रीवा कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड 5%। देखिए रिया है, उन्होंने ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि 30% एक डिस्काउंट है और एक अलग डिस्काउंट है जो 25% एंड 5% दोनों एक साथ, यानी इसका डिफरेंस वो नहीं निकाल पा रही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि बोथ गिव्स ऑन शॉपिंग ऑफ 3840 रुपीज़। ठीक है,
तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस कितना होगा। देखिए एक तो 30% है, ठीक है, हमें दूसरा निकालना है। क्या इसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं? दूसरा क्या है, 25% है और 5% है, इसमें हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। लगाइए सक्सेसिव मेथड, 25 + 5 माइनस, डिस्काउंट हो रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 25 × 5 / 100 कितना आ जाएगा, 30 - 5 / 4 कितना हो जाएगा, 1.25। अब देखिए एक हमारा ए आया और दूसरा डिस्काउंट कौन सा है, ये है हमारा डिस्काउंट, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट और ये है हमारा सेकेंड। तो अगर हम फर्स्ट माइनस अगर हम सेकेंड हम माइनस करें, ठीक है, -30 + 1.25, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.25। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, 3840 × 1.25 किस में है, परसेंट में है, ठीक है, इसका परसेंट निकाल दीजिए। परसेंट के लिए हम क्या देंगे, 100 देंगे, नीचे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है। चलिए 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 बार में 25 × 100, ठीक है, देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा जी, 4 × 36 और 4 × 24 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 4 × 36, 37, 38, 4 × 24, देखिए कितना आंसर आ रहा है, 5 है ना, ये 5 से इसको हम कैंसिल करते हैं 20, ठीक है, 2 से कैंसिल करते हैं इसको, देखिए 2 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 8 और 2 × 8 = 16 और एक 0, 2 से अगर हम कैंसिल कर देंगे, देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 48 आ गया हमारा आंसर, ठीक है, 48 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया, आंसर आएगा बी। देखिए एक डिस्काउंट तो ये है, फिर ये दोनों में से हमने क्या डिस्काउंट निकाला, ये निकाला। अब ये दोनों को माइनस कर दीजिए, अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर माइनस करने के बाद इससे हम माइनस करते तो वैल्यू हमारा यही आता है, इसलिए हमने इसको माइनस नहीं किया, डायरेक्ट हमने माइनस कर दिया, फिर इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए SSC CGL 2022 का पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्या कर रहा है कि द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 20 एंड 12% ऑन एन आर्टिकल इज। देखिए एक आर्टिकल है जिस पे 2 डिस्काउंट उसने दिया, 15% और 12%, ये दोनों का सिंगल डिस्काउंट निकालना है। सक्सेसिव मेथड हम लगाएंगे इसमें, 15 + 12 - 15 × 12 / 100, 5 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 या 15, ये आ जाएगा 20, ठीक है, 10 से कैंसिल, सॉरी 2 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 - 6 × 18 यानी 1.8, हमारा आंसर आ जाएगा 25.2%, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से याद है तो टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में, समझने में भी टाइम नहीं लगेगा जो हम सॉल्व कर रहे हैं। The reduction of 20% in the price of rice enable a person to obtain 50 kg more for 440 रुपीज़। देखिए जब 20% जब प्राइस रिड्यूस हो गया राइस का तो 50 kg वो ज़्यादा लाने लगा, कितने में, 450 रुपये में। तो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी, राइस का पर केजी ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। सबसे पहले हम देखिए लिखेंगे 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, बिफोर का वैल्यू कितना था और आफ्टर उसका प्राइस कितना था, ठीक है, प्राइस और राइस का कंजम्पशन। इस तरह का कंसेप्ट भी हम बताएं, इस तरह का क्वेश्चन भी हम आपको बताएं। देखिए पहले कितना था, 5 था, लेकिन कितने से कम हो गया, 20% कम हो गया था, 1 से कम हो गया, 4 हो गया।
जब 5 था तब हम राइस 5 में हम 4 ला रहे थे, जब प्राइस घट के 4 हो गया तो 4 में हम कितना ला रहे हैं, 50 के जी ज़्यादा ला रहे हैं, यानी कि 5 हम ला रहे हैं। इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो क्या पहले 4 के जी हम ला रहे थे, अब हम कितना ला रहे हैं, 5 के जी ला रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं 1 जो है 50 के जी के बराबर होगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, कितना हो गया, 200 आ गया, ये आ जाएगा 250। क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस निकालना, यानी कि पहले का प्राइस। पहले का प्राइस किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। देखिए 450 डिवाइडेड बाई 200, इसको कर देंगे तो 2.25 रुपीज़ पर केजी हमारा आ जाएगा। SSC CGL 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का सेम क्वेश्चन हम बताए हैं, देखिए किसी वीडियो में आप देखिएगा, बताएं क्वेश्चन। ए नंबर P इज 15% मोर देन 140, मोर देन 150, 140 नहीं है 150 है। ए नंबर P इज 15% मोर देन 150 इफ K इज 15% लेस देन P। तो K का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें K का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए P के लिए क्या कह रहा है, 15% ज़्यादा है, तो क्या हम कह सकते हैं 150 प्लस 150 गुने 15% ज़्यादा है डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 172.5। हमारा P का वैल्यू आ गया 172.5। अब K का वैल्यू देखिए निकालना है। K का वैल्यू क्या कर रहा है, K इज 15% लेस देन P। P का वैल्यू कितना है 172.5 माइनस 15% कम है 172.5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 146.625 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5/4। कोई नंबर है उसको हमने 5/4 से मल्टीप्लाई किया, बट गलती से क्या हो गया 5/4 से डिवाइड हो गया वो, ठीक है। तो फाइंड द एरर परसेंटेज कितना हो जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज करिए कोई नंबर है उसको हमने 5/4 से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर को हमने 5/4 से डिवाइड भी किया, ठीक है। 5/4 से हम डिवाइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 और 4 चक 16, डिफरेंस कितना आ जाएगा 9। एरर पूछ रहा है 9 कम है तो 9 इंटू 100 अपॉन किससे निकालना है 25 से निकालना है, ठीक है। 25 चक 100 इज इक्वल्स टू 36% का एरर आ गया। समझ में आया, ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 36% मार्क्स एंड फेल बाई 32 मार्क्स। देखिए एक स्टूडेंट है, एक एग्ज़ाम में 36% उसने पाया मार्क्स, लेकिन 32 नंबर से वो फेल हो गया। उसी एग्ज़ाम में एक दूसरा स्टूडेंट है जो 48% मार्क्स लाया और वो 64 नंबर से क्या हो गया, पास हो गया। तो कह रहा है कि पासिंग परसेंटेज कितना है, एग्ज़ाम में पासिंग परसेंटेज कितना था ये पूछ रहा है। देखिए 36% लाया, कितने से फेल हो गया, फेल के लिए हम क्या करेंगे माइनस देंगे, क्योंकि पास वैल्यू से क्या है नीचे है, ठीक है। अच्छा 48% दूसरे ने लाया तो कितने से पास हो गया, 64 नंबर से वो पास हो गया, 64 नंबर ज़्यादा वो लाया पासिंग वैल्यू से, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 36 4 40 8 4 12% आएगा इसका डिफरेंस। चलिए इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकालना है 64 माइनस देखिए 64 माइनस 32 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 96 आ जाएगा।
तो क्या हम कर सकते हैं 12% जो है 96 है, 1% हम निकालते हैं, 1% कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 12, तो 1% कितना नंबर है 8 नंबर हो गया, 8 मार्क्स हो गया 1%। तो अब देखिए पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 36 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 जगह 32, ये परसेंट में आ गया, तो इज इक्वल टू 36 4 कितना हो जाएगा 40% में क्या है पास है। देखिए दोनों से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 48 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 8। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये पासिंग वैल्यू से ज़्यादा ले आया मार्क्स, और ये पासिंग वैल्यू से कम लाया, इसलिए हमने प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तब वो पास वैल्यू तक जाएगा, माइनस करेंगे तब ये पासिंग परसेंटेज तक आएगा, ठीक है, ये भी इसको प्लस करेंगे तब पासिंग परसेंटेज तक आएगा। 88 64 इज इक्वल्स टू 40%। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में भी हम क्वेश्चन लाने वाले हैं परसेंटेज का। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ़ यू, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि कंसेप्ट लोगों तक पहुँचे, लोगों का फ़ायदा हो। हमारा टारगेट 2024 है, 2024 में आपका सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। चलिए।